यहाँ सड़क नहीं है, सीवर नहीं है। हमारी बहनें, ये बच्चे शौचालय के लिए परेशान होते हैं। केजरीवाल साहब कहते थे मैंने बिजली दे दी, पानी दे दिया फ्री। यहाँ तो मीटर नहीं है, यहाँ तो 1 इंच तार नहीं है, खंबे लगे हुए हैं। ये खंबे देखिए कितने सालों से लगे हुए हैं। इनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए सीवर होना चाहिए, इनके लिए शौचालय बनने चाहिए, इनके लिए सड़क बननी चाहिए। और इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इनको इनका उत्थान करना चाहिए। और मैं वायदा करके जा रहा हूं, लेकिन इस गांव के अंदर उजाला लेकर आऊंगा, इस गांव में पानी की लाइन लेकर आऊंगा। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी आ सकता है तो पानी की लाइन यहाँ भी आएगी। अगर वहां सीवर है तो सीवर की लाइन यहाँ भी डलेगी। और वहां अगर बिजली है तो बिजली की लाइट घर में कनेक्शन जलेगा। पूरी दिल्ली तबाह हो गई है। ये केजरीवाल का सिंगापुर है, ये केजरीवाल का जो है लंदन है, ये पेरिस है। नमस्कार, मैं सनी तुषीर और इस वक्त मौजूद हूं मैं भोरगढ़ के रजापुरा कला गांव में। और ये ऐसी झुग्गियां, ऐसे इनको झुग्गियां बोलेंगे तो उससे भी बदतर होगा, क्योंकि झुग्गियों में भी लाइटें होती है, झुग्गियों में भी पीने का पानी होती है। लेकिन ये तो आजादी के बाद से बसा एक कस्बा है, एक गांव है, और आज भी यहाँ पर ना किसी प्रकार की कोई लाइट है, ना किसी प्रकार का पीने का पानी। आज यहाँ पर सांसद जी योगेंद्र चंदोलिया जी यहाँ पर पहुंचे और मुआयना किया है। सर, क्या लगा आपने यहाँ पर? देखिए, मुझे सुबह तोमर साहब और 8-10 लोग आए थे, तो जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि कैसी बात कर रहे हैं आप, ये हकीकत से परे है कि क्षेत्र में कॉलोनी बसी हो। तो आज मेरी मीटिंग थी डीएम के साथ कुछ कामों को लेकर, तो मैंने कहा 2:30 बजे मुझे डीएम ऑफिस मिलिए। मैंने इनको डीएम से मिलवाया और डीएम ने कहा कि मैम, जो पहले मैडम डीएम थी वो आई थी और ये भी आए थे, तो बोला जी वहां पर ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं लग सकता। मैं कह रहा हूँ ट्रांसफार्मर, यहाँ पानी की लाइन नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, सीवर नहीं है। हमारी बहनें, ये बच्चे शौचालय के लिए परेशान होते हैं। ये रजापुर कला 20 सूत्रीय कार्यक्रम स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन लोगों को बसाया था। और 48 साल में दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली में इस तरफ इंडस्ट्रियल एरिया और इस तरफ ये भोरगढ़, या लाइट जलती है। इन बच्चों की चैनों की चमक देखिए, चमक नहीं है इन बच्चों के ऊपर। ये कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, इनको पोषण चाहिए। ये स्कूल नहाने के लिए इनके माता पिता को पानी बाढ़ से लाना पड़ता है, ये स्थिति है। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना, कारण क्या है कि आजादी के बाद से ही देश, ये ऊपर से देश की राजधानी दिल्ली है। अगर यही बात अगर पटना में होती, यही बात बिहार, झारखंड वगैरह में होती, तो लोग फिर भी मानने को तैयार होते। क्या अब मानने को तैयार है कि राजधानी दिल्ली में भी एक ऐसा कस्बा है, एक ऐसा 20 स्तरीय कॉलोनी है जहां पर आज भी पीने का पानी नहीं, बिजली तक नहीं है? देखिए, आपके मीडिया चैनल आने के बाद और एक एमपी केवल मुझे सुबह मिले हैं, ये मुझे नहीं मालूम इन्होंने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। मैं कोई वोट की राजनीति नहीं करता। मैं गरीब व्यक्ति की बिजली पानी की, केजरीवाल साहब कहते थे मैंने बिजली दे दी, पानी दे दिया फ्री। यहाँ तो मीटर नहीं है, यहाँ तो 1 इंच तार नहीं है, खंबे लगे हुए हैं। ये खंबे देखिए कितने सालों से लगे हुए हैं। इनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके लिए सीवर होना चाहिए, इनके लिए शौचालय बनने चाहिए, इनके लिए सड़क बननी चाहिए। और इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इनको इनका उत्थान करना चाहिए। तो मैं डीएम को मैंने कहा है कि आप लेटर लिखिए डीसी को, बाहर कोने में जगह है उनके पास, ट्रांसफार्मर, मैं जो भी एजेंसी बीएस कंपनी है बिजली की, उनको मैं मिलूंगा। और मैं वायदा करके जा रहा हूँ, मुझे ये कितना समय लगेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस गांव के अंदर उजाला लेकर आऊंगा, इस गांव में पानी की लाइन लेकर आऊंगा। अगर भोरगढ़ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पानी आ सकता है तो पानी की लाइन यहाँ भी आएगी। अगर वहां सीवर है तो सीवर की लाइन यहाँ भी डलेगी। और वहां अगर बिजली है तो बिजली की लाइट घर में कनेक्शन जलेगा। और भी जो सुविधा होगी वो हम बात करेंगे। केजरीवाल सरकार का कहना है कि घर घर में मुफ्त पानी पहुंचा रहे हैं, घर घर में लाइट के लिए 200 यूनिट फ्री कर रखे, लेकिन ऐसी भी एक कस्बा जहां पर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और ऊपर से विधायक यहाँ का जो है वो भी आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात है, निगम पार्षद जो है इसका वो भी आम आदमी पार्टी से। क्यों इसका जो है भविष्य आज भी अंधकार में है? देखिए, क्या है कि वोट लेना और काम करना दोनों में अंतर है, और वो नहीं कर रहे क्योंकि लोग समझते हैं कि बिजली पानी फ्री मिल रहा है तो लोग दे दो, वोट दे दो। मुझे पता नहीं इन्होंने किसको वोट दिया होगा, लेकिन लोग इस चक्कर में रहते हैं कि भाई
उसको पानी फ्री मिल रहा है। मैं तो झुग्गियों में जा रहा हूँ, 2-2 हजार के बिल आ रहे हैं। पानी कहते हैं 20 रुपए का पानी का मेरू जग लेके आते हैं, कोई 40 रुपए का खर्च करता है, 1200 रुपए का पानी, 2000 रुपए के बिजली के बिल, तो झुग्गी में लोग रहते हैं। पूरी दिल्ली तबाह हो गई है। ये केजरीवाल का सिंगापुर है, ये केजरीवाल का जो है लंदन है, ये पेरिस है।